एवरीवन, आज हम पढ़ेंगे कक्षा 6 का पाठ 8। पाठ का नाम है जंतु की संरचना व कार्य। इसमें जो भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे मैंने लिख दिए हैं। तो आइए देखते हैं पहला क्वेश्चन। पृथ्वी पर पाया जाने वाला सबसे बड़ा जंतु कौन सा है? तो ब्लू व्हेल। ब्लू व्हेल जो है लगभग 100 फीट इसकी जो लंबाई होती है फीट, और इसका जो वजन होता है लगभग 80,000 kg होता है। दूसरा क्वेश्चन, क्लेमाइडोमोनास किस प्रकार का जीव है? तो एक कोशिक जीव है। मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? यकृत। यकृत किस रंग का होता है? चॉकलेट या गहरे भूरे रंग की होती है। यकृत से किस रस का स्राव होता है? तो पित्त रस का स्राव होता है। अग्नाशय कौन से रंग का होता है? हल्के गुलाबी रंग की होती है। अग्नाशय से कौन से रस का स्राव होता है? अग्नाशय रस का स्राव होता है। ऑक्सीजन युक्त वायु को अंदर लेना क्या कहलाता है? अंतः श्वसन या कह सकते हैं निःश्वसन। कार्बन डाइऑक्साइड युक्त वायु को बाहर निकालना क्या कहलाता है? उच्छ्वसन या निःश्वसन। कीट पतंग, तिलचट्टा, मक्खी, तितली किसके द्वारा सांस लेते हैं? वायु नलिकाओं द्वारा। पक्षियों का श्वसन अंग बताइए? तो फेफड़ों से संबंधित वायु कोषों द्वारा पक्षी श्वसन करते हैं। मनुष्य का हृदय किस रंग का होता है? लाल रंग का होता है। एक स्वस्थ व्यक्ति का हृदय 1 मिनट में कितनी बार धड़कता है? 72 बार। 1 वर्ष से कम आयु के बच्चों की हृदय की धड़कन 1 मिनट में कितनी बार धड़कती है? 100 बार। हमारे शरीर का कौन सा अंग रक्त छानने का काम करता है? तो वृक्क, किडनी या गुर्दा, इन तीनों में से कुछ भी कह सकते हैं। वयस्क एवं स्वस्थ मनुष्य के एक गुर्दे का भार कितना होता है? 150 ग्राम। डायलिसिस किसे कहते हैं? कृत्रिम वृक्क द्वारा रक्त को नियमित रूप से छान कर उसमें से अपशिष्ट पदार्थों को निकाला जाता है और इस क्रिया को डायलिसिस कहते हैं। जब हमारी किडनी खराब हो जाती है तो कृत्रिम जो है किडनी लगाई जाती है, फिर उसी के द्वारा रक्त को नियमित रूप से छान कर उसमें से अपशिष्ट पदार्थ को बाहर निकाल दिया जाता है। तो यही क्रिया जो है डायलिसिस है। मनुष्य की आंखों का कितना भाग दिखाई देता है? तो 1/5 भाग दिखाई देता है। मनुष्य की आंख में कौन सी लेंस होती है? उत्तल लेंस होती है। क्या हाइड्रा तथा केचुआ की आंखें होती हैं? तो नहीं। मनुष्य की आंखों का कौन सा भाग दान में दिया जाता है? तो कार्निया दान में दिया जाता है। नेत्रहीनों के लिए कौन सी पद्धति बनाई गई है? तो ब्रेल पद्धति बनाई गई। ब्रेल पद्धति में जो नेत्रहीन होते हैं वो छूकर अक्षरों को पहचानते हैं। मानव के शरीर में कुल कितनी अस्थियां पाई जाती हैं? तो 206। मनुष्य के कंकाल को कितने भागों में बांटा गया है? मनुष्य के कंकाल को 2 भागों में बांटा गया है। पहला है अच्छी कंकाल, दूसरा है अनुबंधी कंकाल। तो अच्छी कंकाल में खोपड़ी, कशेरुक दंड, उरोस्थि तथा पसलियां आएंगी, और जो अनुबंधी है तो उसमें मेखलाएं, हाथ पैर की अस्थियां आएंगी। मनुष्य की खोपड़ी में कुल कितनी अस्थियां होती हैं? 28 अस्थियां होती हैं। वयस्क की मेरुदंड में कुल कितनी अस्थियां होती हैं? तो 26 अस्थियां होती हैं। शिशुओं के मेरुदंड में कुल कितनी अस्थियां होती हैं? 33। मनुष्य के वक्ष में कितनी जोड़ी अस्थियां मिलकर पसली पिंजर बनाती हैं? तो 12 जोड़ी। अनुबंधी कंकाल में कुल कितनी हड्डियां होती हैं? तो 126 हड्डियां होती हैं। ये सारे क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है परीक्षा की दृष्टि से।